अल्लाह ताला ने फरमाया इस कुरान के बारे में, वइन्नहू लकिताबुन अजीज, ये किताब सब पर गालिब किताब है। किताब अजीज का मतलब यह है कि जितनी किताबें, जितने अलूम तुम दुनिया से इकट्ठे करोगे, ये सारे के सारे अलूम किस किताबें हैं? इस कुरान किताबें। सब पर गालिब, सब पर फौकियत किस किताब को है? इस कुरान को है। वइन्नहू लकिताबुन अजीज। और फिर इस किताब की सिफ्त क्या है? ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि। पहली किताबों में अगर उन्होंने जमा तफरीक कर दिया है तो वो सारी जमा तफरीक अब इसमें नहीं आ सकती। वो बातिल जो पहली किताबों में उन्होंने तारीफ की है और वो बातिल हो गया, वो तारीफ अब इस तरह इन किस किताब में नहीं आ सकती। और ला यातिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही। और ना बाद वाली किताबों में जो कुछ लिखा जाएगा कि कुरान में ये था, कुरान में वो था, और अगर वो कुरान में नहीं है तो उनके कहने से, बाद वालों के कहने से या उनकी रिवायत साजी से ऐसा नहीं है कि वो बातिल इस कुरान में दाखिल हो जाए। इसकी मैं आपको तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह ताला अगले इतवार कि ये कैसे हमने वो पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमारी तफसीरों में ये लिखा हुआ है कि हम इस आयत के साथ ये आयत भी पढ़ा करते थे जो आज नहीं है, फलां आयत भी पढ़ा करते थे जो आज नहीं है। अरे भाई, आप पढ़ा करते थे तो कहाँ गायब हो गई वो? और अगर तुम लिखा हुआ है और तुमने सहाबा के नाम से लिखा हुआ है कि सहाबा कहते हैं कि ये कुरान में हम पढ़ा करते थे, तो अब लिख दो ना। लेकिन जरूरत नहीं है किसी कि वो लिख सके। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। ना बाद का बातिल इसमें शामिल हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाद वाले कहते हैं कि ये हम पढ़ा करते थे, अगर वो इसमें शामिल नहीं है तो वो बात उनकी बातिल है। देखें, दोनों में से एक जरूर नतीजा निकलता है कि वो अगर लिखा हो कि हम इस ऐत के साथ ये ऐत पढ़ा करते थे, अगर वो बात सही है जिसको वो कहते हैं हदीस सहीया, अगर वो सही है तो फिर कुरान ला रैब नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है। और अगर कुरान ला रैब है तो वो बातिल है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो भी ठीक हो ये भी ठीक हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बातिल, ना पहली किताबों का बातिल इसमें आ सकता है, ना बाद वाली किताबों का बातिल इसमें शामिल हो सकता है। ये कि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये उस हमीद काबिल तारीफ हस्ती जो पूरी हिकमत से भरपूर ये किताब जिसने हमें दी है, ये उसकी नाज़िल करदा है। ये मामूली चीज नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि इन किताबें नीस्त चीजें दीगर हस्त, ये आम किताब मत समझो इसको, ये कोई और चीज है। वन्नहू लकिताबुन अजीज, ये सब पर गालिब किताब है। सब पर गालिब किताब का मतलब ये नहीं है कि ये कोई कुश्ती लड़ती है किसी के साथ। ये अपने मज़ामीन के लिहाज से, ये अपने असर के लिहाज से, ये अपनी तालीम के लिहाज से, ये अपने जो आपको हिदायत के लिहाज से, ये सब पर गालिब है। और नंबर एक। नंबर दो, जो इसके साथ जुड़ जाएगा, जो इससे अपना ज़हन साजी करेगा, जो इससे अपना इल्म बढ़ाएगा, वो सब पर गालिब रहेगा। जो कौमें इसके साथ रहेंगी वो गालिब रहेंगी, जो कौमें इसको छोड़ देंगी वो मगलूब हो जाएंगी। अल्लामा इकबाल ने यह कहा था ना कि खार अज महजूर ये कुरान शुदी, खार अज महजूरी ये कुरान शुदी। क्या मतलब कि कुरान को छोड़ के, ये कुरान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे अमाल देखेंगे, हमारे अकीदे देखेंगे, और वो कहेगा बंदा मांगेगा, क्योंकि जो बंदा यहाँ नेक नीति के साथ एक अमल करके जाता है कि ये सवाब है, तो वो अगले जहान अल्लाह से मुतालबा करेगा, उसका हक है। वो मुतालबा करेगा कि या अल्लाह मेरा अजर, वो कहेगा या अल्लाह मैं बहश्ती दरवाजे से मैंने 2 दिन मैं इंतजार करता रहा, मैं खाने पीने से तंग रहा, मैंने वहां से बहश्ती दरवाजे से गुजरा हूं, मेरा अजर किधर गया?
अल्लाह ताला पूछेगा तुम्हें किसने कहा था भाई तुम बहिश्ती दरवाजे से गुजरो? वो कह गई हमारे दीन में हमारे बुजुर्गों ने। तो वकाल रसूल या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। तो रसूल अकरम से पूछा जाएगा कि तो आपकी उम्मत जो है बहिश्ती दरवाजे का सवाब मांगती है, कोई 10 मुहर्रम का सवाब मांगेंगे, कोई 12 रबीउल अव्वल का सवाब मांगेंगे, हर तरह के सवाब वाले जो अपना अपना काम कर रहे हैं सवाब के लिए। कोई कहेगा मैंने उम्रे के टिकट वहां बड़े अनाउंस किए थे, 4 टिकट दिए थे। हर कोई अपना हक क्या उनका, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि वो किससे, कहां से उसने ये सारा लिया, किसने उसको कहा? रसूल अकरम क्या कहेंगे? या मेरे अल्लाह मेरी इस कौम ने किसको छोड़ दिया था? कुरान को छोड़ा हुआ था।